सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं और ट्रेडिंग के अंदर नए नए घुसे हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है पोर्टफोलियो। बराबर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका क्या रोल है, आपको ये जो है वो मतलब ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इस पोर्टफोलियो का। तो सबसे पहले देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको जो है वो घर वालों ने भेजा या फिर आप जो है वो बाहर गए कहीं पे, किसी किराने की दुकान पे गए और या फिर किसी एक शॉप पे गए, एक अच्छे मॉल के अंदर गए, ठीक है, जहां पे बहुत सारी वेराइटी है। आपको बोला गया कि आपको जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स, टॉप क्वालिटी की जो चॉकलेट्स है ना, वो कंपनी को जो है वो चूज करके, वो सेलेक्ट करके कि 3 या 4 जो है वो चॉकलेट, अच्छी अच्छी चॉकलेट्स को लेके आना है। तो आप गए किसके अंदर, आप मॉल के अंदर गए, ठीक है। वहां जाके आपने एक सेलेक्ट कर ली चॉकलेट, कौन सी सबसे पहले आप कौन सी करेंगे, डेयरी मिल्क कर लेंगे। दूसरी आप कौन सी करेंगे कि भाई मैंने कर ली 5 स्टार, ठीक है। तीसरी आपने कौन सी कर ली, मैंने कर ली मंच। चौथी चौथी मान लीजिए जैसे एक आती है अपनी मिल्की बार, एमबी लिख देता हूं मैं अभी, मतलब मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं। तो आपने क्या किया, टॉप की चीजों का कलेक्शन किया और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, पोर्टफोलियो। आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया। तो इसका मतलब है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, कलेक्शन। किसी बढ़िया चीज का कलेक्शन करना क्या है, पोर्टफोलियो। अच्छा, शेयर मार्केट के अंदर इसका इसका जो है वो इसको क्या बोलेंगे, तो शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक का कलेक्शन हो जाएगा क्या, पोर्टफोलियो। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो काफी चीजों में हो सकता है। अभी मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ बताने वाला हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट में कितने टाइप का पोर्टफोलियो, कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिलहाल हमें पोर्टफोलियो का मतलब समझना था। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक बढ़िया अच्छे से किया गया कलेक्शन। किसका कलेक्शन, टॉप चीजों का किया गया कलेक्शन। आपके अकॉर्डिंग की कौन सी चीजें टॉप में है उनका कलेक्शन। जैसे मैं चॉकलेट लेने गया तो डेयरी मिल्क, 5 स्टार, मंच, मिल्की बार, किटकैट, जो भी है मैंने अच्छी चीजों का मैंने क्या बना लिया, लिस्ट बना के सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा किसका पोर्टफोलियो बन गया, चॉकलेट का पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। अब अपन समझते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो है उसका मतलब क्या होता है। चलिए भाई, तो ये है अपना, स्टार्ट करते हैं इसको। ये है अपना पोर्टफोलियो, हाँ। तो ये अपना पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं जी, पोर्टफोलियो। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट में ये जो पोर्टफोलियो है वो कितने टाइप का बन सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में मैं जो अपना पैसा है वो किस किस पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैं कर सकता हूं जी कि भाई मैंने स्टॉक में कर लिया, फिर गोल्ड में कर लिया और रियल एस्टेट में कर लिया। ऐसा समझो कि ये 3 अलग अलग तरह कंपनीज की चॉकलेट है। जो मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था वही समझ लीजिए कि भाई 3 अलग अलग चीजें। ये इन्वेस्टमेंट का हमको पोर्टफोलियो बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट में हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया एंड रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। तो इस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें शामिल हो गई, तो हमारे स्टॉक शामिल हो गए, गोल्ड शामिल हो गया और रियल एस्टेट शामिल हो गया। अब यहाँ पे मैं मान लो पेंटिंग में इन्वेस्ट करता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ये पोर्टफोलियो में पेंटिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। देखो भाई, ये रहा। अच्छा, मैंने जो चीज बताई थी पोर्टफोलियो, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या इंक्लूड किया था, भाई हमने इंक्लूड जो है वो किया था, एक स्टॉक किया था, गोल्ड किया था, रियल एस्टेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने की जरूरत है कि हो सकता है वो पोर्टफोलियो में स्टॉक जो है वो ज्यादा हो, रियल एस्टेट कम हो, गोल्ड जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई किसी को लगता है कि भाई रियल एस्टेट ज्यादा मेरे को ग्रोथ दे सकती है एज कंपेयर टू स्टॉक एंड गोल्ड, तो उसने रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा लगा दिया, गोल्ड में कम और स्टॉक मार्केट में उससे भी कम, या उन दोनों में बराबर हो, उससे थोड़ा ज्यादा। या फिर किसी को गोल्ड ज्यादा लगता है तो वो गोल्ड में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगा, फिर स्टॉक में और फिर रियल एस्टेट में थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके का पोर्टफोलियो बन सकता है जिसमें आपके अकॉर्डिंग टॉप की चीजें ऐड करी जाती है, ठीक है। और शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट, अच्छा शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो क्या होगा, तो शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो क्या होगा,
टॉप की कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के शेयर, जैसे टाटा मोटर का सपोज करो, उसके बाद पतंजलि हो गया और अडानी हो गया, है ना। तो इस अलग अलग तरीके के शेयर को जो है वो टॉप की कंपनीज के शेयर को, जैसे पेट्रोल वाला हो गया, आईपीएल क्या बोलते हैं उसको, वो है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली उस शेयर का। उसके बाद में और भी ऐसे शेयर्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आईपीसीएल ऐसा कुछ नाम है ना। उसके बाद में जो है इन सारे टॉप के शेयर्स का मैंने क्या बना लिया, पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो किसका हुआ, ये पोर्टफोलियो हुआ स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेयर आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, जिसके अंदर हमने ये भी देख लिया कि भाई अलग अलग चीजों में कैसे इन्वेस्ट करा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई पोर्टफोलियो का रोल क्या होता है। भाई अगर मैंने इतना सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगा दिया, अब अगर वो बढ़ेगी तो ये सारा पैसा बढ़ेगा एक साथ, लेकिन अगर वो घटेगी तो सारा पैसा एक साथ घटेगा। लेकिन अगर मैंने इसको डाइवर्ट कर दिया कि भाई एक में इतना, एक में इतना, एक में इतना, एक में, मान लो 20-20 लगा दिया, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20%, इसमें 20%, इसमें 20%, हाउ मच, मेरा जितना भी अमाउंट हो उसका 20-20% मैंने 5 में लगा दिया। अब ये फेल हुई और ये चारों चल गई, तो ओवरऑल मेरा ग्रो होगा। मान लो ये सारी की सारी एक बार नीचे चली गई, लेकिन जैसे ही सारी ऊपर आएगी तो मेरा कलेक्टिवली जो पोर्टफोलियो है वो एकदम ग्रो कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो पोर्टफोलियो का रोल क्या होता है, आपकी रिस्क जो है वो उसको कम करता है हमेशा। जो टोटल रिस्क है उसको कम करने का काम कौन करता है, पोर्टफोलियो। उसके बाद एक जो पोर्टफोलियो आपको बनाते समय एक क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कीप इन माइंड में जो चीजें क्या रखनी है कि भाई आपको कोई भी चीज टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही इंडस्ट्री में नहीं करना है। सेम इंडस्ट्री के अंदर आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होना चाहिए, अलग अलग में हो सकता है, अलग अलग इंडस्ट्री में हो सकता है, ठीक है। तो सेम इंडस्ट्री में ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये था, आप कैसे पोर्टफोलियो का मतलब आपने समझा, कैसे उसको जो है वो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए पोर्टफोलियो बनाते समय, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, कौन सी जो है वो क्या क्या उसके अंदर ऐड करा जाता है, टॉप के करा जाता है या फिर किस तरीके से अपन मिक्स कर सकते हैं, जो टॉप की क्वालिटीज है, जो टॉप के शेयर्स हैं उनको कैसे मिक्स कर सकते हैं, ये आपने समझा कि भाई किसी में हम 20% भी कर सकते हैं, किसी में हम यानी कि यूं कर सकते हैं भाई 30, 20, 50 ऐसे भी कर सकते हैं। वो अपनी जो है वो रिस्क के अकॉर्डिंग, अपनी एनालाइज के अकॉर्डिंग जो है वो उसके में अपने को इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बनाना होता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो लिंक में जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके आप जो है वो टैप कीजिए और आप पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप सीख पाएंगे।